गुड इवनिंग। राजर्षि इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको कुछ क्वेश्चन मैथ्स का बतलाएंगे जो आपको बैंकिंग में भी नजर आएगा और एसएससी में भी दिखाई देगा। दो संख्याएं 7-11 के रेशियो में है, 7-11 के अनुपात में, यानी 7x और 11x। दोनों में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये अनुपात 2-3 का होगा, यानी 7x + 7 और 11x + 7, ये रेशियो होगा 2-3 का। 7 × 21x + 21 बराबर 22x + 14। तो ये 21x इधर जाएगा तो x होगा, यहाँ घटेगा तो 7 होगा। x का वैल्यू 7 है तो ये 49 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा। सोचिए, 49 में 7 जोड़ते तो 56 होता, 77 में 7 जोड़ते तो 84 होगा। 28 × 2 28 × 3। तो इनमें छोटी संख्या कौन है? तो आंसर था 49। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कहता है कि यहां पर देखिए, इसका तरीका यह रहता है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, और ये आप अगर कोई डिस्काउंट देते हैं तो ये सेलिंग प्राइस होता है और यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। इतना ही पर आपका सारा चीज रहता है। कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर हम 10% का कमीशन दिए तो मुझे 20% का लाभ होता है। यानी यहां पर अगर 100 मानेंगे तो ये 120 होगा, और ये 120 जो है वो इसका यहाँ का वैल्यू का 90% होना चाहिए। यानी 12 नंबर जो है वो किसी का 90% होना चाहिए। तो ऐसा नंबर सोचिए जो कि आसान आपके लिए हो जाए। यहां पर अगर हम 1080 मान करके चलेंगे, ठीक है, तो यहां पर उसका 900 अगर रहेगा, इसका 20% तो 1080 होगा, और ये 1080 जो है 10% की छूट है तो ये 1200 है। हम ये 1080 इसलिए, चूंकि एक बार देखिए यहाँ का ये 90% है, यहाँ का 120% है, तो 12 और 9 को गुना करके हम 1080 बना लिए, आसान होगा मेरे लिए। 90% देखिए 900 का 20 आपका ये जो जाएगा 20% का लाभ होता है पहले, तो ये 20% लाभ होने का मतलब हो गया 180, ये 1080, और यहाँ 10% की छूट दे रहे थे आप, तो 1200 में 120 का छूट दिए तो 1080 आया। अब अगर कहता है कि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर देंगे, तो कमीशन को अगर हम बढ़ाकर 20% कर देते हैं, यानी ये 1200 जो है 20% घटेगा तो 240 घट जाएगा, तो ये 960 हो जाएगा। तो 900 में 960 यानी 60 का फायदा होगा। तो सोचिए 900 में 60 का फायदा होगा तो 100 में 100 गुना 60/900 रहेगा, 0 0 कैंसिल, ये आपका रहेगा 60/9, 9 6 54, ठीक है, 9 6 54, 6 बचेगा, 6/9, 3 से कट जाएगा, ये 2 और ये 3, यानी 6.2/3 रहेगा आपका आंसर। 6.2/3, यह आपका ऑप्शन ए। दूध और पानी को एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। तो अगर ये दूध है और ये पानी है, ये 4 है और ये 36 है, ये 10% हो गया आपका। 40 लीटर था, देखिए उसमें 10% है। ये कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो देखिए पानी मिलाना है तो दूध आपका इतना ही रहेगा, ये 80% हो जाएगा। कारण है कि ये 20% चाहिए, तो 80% बराबर 36 है, तो 20% 80 का 1/4 है, तो इसका 1/4 9 होगा। तो 4 से 9, देखिए इसमें आपको नहीं कुछ बढ़ाना है, ये 0 का 0, दूध नहीं बढ़ाना था, तो यहाँ पर आपको पानी बढ़ाना था। तो 5 लीटर पानी और मिला दीजिएगा तो आपका रेशियो जो है वो पानी जो है वह 20% आ जाएगा। 40 लीटर दिया हुआ था, 10% पानी, तो 4 हो गया, 36 दूध। दूध में हम नहीं वृद्धि कर रहे हैं, तो 36 का 36, लेकिन अब ये 80% होगा, पानी 20% होगा, तो 80% बराबर 36, तो 100% क्यों उतना मेहनत करें? 80 का 20 1/4,
36 का 1/4 9 हो गया, तो 4 से 9 बढ़ने का मतलब 5 लीटर बढ़ जाएगा। ये आंसर हो गया 5 लीटर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। मान लो एक रेलगाड़ी इधर से और दूसरी इधर से, इसकी लंबाई है 2x, तो इसकी लंबाई होगी x। तो जब विपरीत दिशा से आती है तो स्पीड जो होता है ना उसका वो ऐड हो जाता है, और डिस्टेंस भी आपका जो रहेगा दोनों के ट्रेन की लंबाई ऐड करेंगे। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड कर दिया, और स्पीड यहाँ पर ऐड होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका रहेगा इस जगह पर, प्लस 42 किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुना करते हैं, और समय ले रहा है 12, तो 2x प्लस x यानी 3x, 48 और 42 हो गया 90 गुना 5/18 गुना 12, ये 5 बार जाएगा, 5 गुना 5 25 और 25 गुना 12 300, तो x का वैल्यू 100 आया। यानी इस ट्रेन की लंबाई है 100 और इधर वाली ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर। आपको जो पहली रेलगाड़ी है उसके विषय में कहा गया कि यही रेलगाड़ी यानी जो पहली वाली रेलगाड़ी थी जो 48 के स्पीड से आ रही थी, यही रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म पार करती है, तो देखिए अगर ये आपका प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी यहां से आएगी, पार करने का मतलब यहां जाने का मतलब हो गया इस जगह से लेकर इस जगह तक काउंट होता है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों डिस्टेंस में काउंट होता है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म तो स्थिर है इसलिए ट्रेन का ही स्पीड जाएगा 5/18, और ये समय कितना लेता है तो 45 सेकंड। ये 9 से कटेगा 5 बार, ये 2 बार, ये कटेगा 24 बार, और ट्रेन की लंबाई मुझे मालूम है 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये 24 गुना 5 120 और गुना 5 ये रहेगा 600 मीटर, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया 400 मीटर। ये रहा आपका आंसर 400 मीटर। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11-14 के अनुपात में थी। 11-14 के अनुपात में थी ए और बी की आयु। यह ध्यान रखिएगा 4 साल पहले। 4 साल के बाद जब कहता है तो इनकी आयु का अनुपात ये 13 और 16 का होगा। ये 13 और 16 का होगा अनुपात। तो देखिए अनुपात जो रहता है ना उस केस में अगर देखें आयु जब बढ़ती है तो दोनों की बढ़ती है एक साथ, ठीक है, रेशियो उसमें चेंज कर सकता है, लेकिन यहां 11 से 13 2 बढ़ गया, तो 14 से 16 यहां भी 2 बढ़ा। अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों में 2-2 यूनिट की वृद्धि होती है, और ये 4 साल और 4 साल 8 साल 8 साल बराबर आपका 2 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट बराबर आपका 4 साल होगा। 1 यूनिट अगर 4 साल है तो ये रहेगा 44, ये रहेगा 56। वर्तमान में ये 48 और ये 60, फिर इसके बाद जाएंगे 4 साल के बाद तो ये 52 और ये 64। तो ये रहा देखिए रेशियो आपका 52 और 64 13:16, ये आपका 11:14 था। तो क्वेश्चन है कि ए की वर्तमान आयु, ये ए है और ये ध्यान रखिएगा ये इनकी वर्तमान आयु थी और ये 4 वर्ष पूर्व वाली आयु थी, ये 4 वर्ष पूर्व, और ये जो है वो कहता है कि 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष पश्चात। तो यहां पर आंसर था ए का वर्तमान आयु बतलाना था आपको, आंसर है 48 वर्ष। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा आप बतला दें। देखिए एक तो तरीका रहता है हम लोग शॉर्टकट में भी बना लेते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है ये क्या कीजिए 20 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 ये रहेगा 60,
अब सोचिए 20 वस्तु को आप खरीदते हैं 60 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का होगा 3 रुपया, और इसी का सेलिंग प्राइस जो है 60 रुपया में 15 बेचते हैं तो 4 रुपया। अब सोचिए 3 रुपया का सामान 4 रुपया में बेचिएगा, 1 रुपया का फायदा होगा, यानी 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 33.1/3 का लाभ आपको मिल जाएगा। 33.1/3 का लाभ है। देखिए ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। इससे ना कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इसको हम ऐसे भी हम लोग सोचते हैं कि मान लो हमने 20 सामान खरीद कर रखा, जो पैसा लगा कितना लगा मुझे नहीं मालूम, 20 मैंने लिया और 15 मैंने बेच दिया, तो 5 मेरे पास जो बच गया, यही तो लाभ हुआ। 15 बेचने पर मुझे 5 लाभ हुआ, यानी 15 का 5 1/3 हो गया, तो यह 33.1/3 हो गया। 1/3 होता है 33.1/3। तो सोच करके भी वैसे काम कर सकते थे आप। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटा 20 मिनट लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा आने तथा जाने में उसे कितना समय लगेगा? मान लो इधर गया पैदल और इधर गया घुड़सवारी। अगर दोनों तरफ से वो पैदल जाता है, वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटा 20 मिनट लिया। 8 घंटा 20 मिनट का मतलब 4 घंटा 10 मिनट इधर और 4 घंटा 10 मिनट इधर। तो जब यहां चला था पैदल तो 4 घंटा 10 मिनट, लेकिन यहां पर उसका जो समय लग रहा था वह 4 घंटा 30 मिनट ही लग रहा था। तो 4 घंटा 10 मिनट और यहां आपको 20 मिनट ही लिया था वो घुड़सवारी में। तो अब क्वेश्चन में है कि अगर वो दोनों तरफ से घुड़सवारी करता, इधर से भी घुड़सवारी करता और इधर से भी करता, दोनों तरफ से वह घुड़सवारी से ही जाता, तो दोनों तरफ से 20 मिनट यहां लेगा और 20 मिनट इधर से वापस आने में लेगा। तो आंसर टोटल हो गया आपका 40 मिनट का। 20 + 20 = 40। ये रहेगा आपका आंसर। 20 + 20 = ये 40 मिनट। एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। तो पाइप अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, तो मान लो ये 1 यूनिट भरेगा तो ये 3 यूनिट भरेगा। ये हो गया 3 गुना तेजी से भरना। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट ले लेगा, तो बताइए दोनों मिल जाएगा तो 4 यूनिट पानी भरेगा, और 4 यूनिट पानी भरने में उसे 36 मिनट लग जाएगा। तो 36 × 4 यानी 144 यूनिट था टंकी। तभी तो 4 यूनिट भरता है, 36 मिनट लेता है, ये आपका 144 यूनिट हुआ। अब क्वेश्चन है, धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? बोले धीमी गति वाला ये है जो 1 ही यूनिट भरता है, तो ये 144 मिनट का समय लेगा। तो 144 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 120 हुआ और 24 मिनट, तो ये 2 घंटा 24 मिनट लेता। अगर इसकी बात करते ना तो 144/3, ये 144/3 आपका लेता ये, तो ये हो जाता आपका 48 मिनट। अगर तेज गति वाले की हम बात करते तो वो 48 मिनट में ही आपका काम कर देता, जबकि ये आपका जो ले जा रहा था स्लो वाला वह 2 घंटा 24 मिनट में ले जा रहा था। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय है 6% वार्षिक की नामांकित दर में मेल खाती होगी कितना? तो देखिए अगर अर्धवार्षिक लेंगे तो आपको 6 महीना पर ही देना पड़ेगा। तो 6 महीना पर जब आप लेकर चलेंगे इसका, तो 6% की जगह 3% ही चलेगा, ये फिर 3% चलेगा। तो मान लो यहाँ 100 आया,
तो ये 3% ही इस पर लगेगा, 103 होगा। अब 103 का फिर 3% लगेगा, तो इस केस में इसका जब 3%, देखिए 1% यहां जाता, 10% यहां, 1% यहां, तो इसका होगा 3.09। तो ये 3.09 ऐड हो जाएगा इस केस में, तो 106, 103 में 3.09 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106.09। तो इस केस में है कि वार्षिक की नामांकित दर में मेल खाती होगी कितना, तो 6.09 उसमें मेल खाएगा, यानी 100 रुपया 106.09 पर हो गया। ब्याज को आधा आधा बांट दिया, चूंकि अर्धवार्षिक आपको कैलकुलेट करना है और ब्याज दर वार्षिक दिया है, तो 6 का आधा 3, फिर 6 का आधा 3, ऐसे करके आप जोड़ करके काम कर लीजिए। अब 103 का 3% आप निकाल रहे थे, 10% होता है यहाँ डेसिमल, 1% होता है यहाँ डेसिमल, 1.03 बराबर 1%, तो 3% होगा 3.09, जोड़ दिया 106.09, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ। तो 6.09 बढ़ गया। कोई किसान अपने n गायों को झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा गाय, जितना भी रहेगा उसका आधा, यानी 50% इसको मिल जाएगा। दूसरे को पूरे झुंड का 1/4 यानी 25%, और तीसरे को पूरे झुंड का 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो 50, 75 और 95, चौथा जो पुत्र है उसको 5% मिलेगा, ये 5% मिलेगा। और चौथे पुत्र को मेंशन किया हुआ है, चौथे को 7 गाय है, तो 5% बराबर 7 है, तो n का मान कितना होगा, वो 100% हुआ। ये 20 गुना है इसका, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 140। आपका 140 था आंसर। ठीक, कर दो।